चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा TWPT 2 डिस्कस करेंगे। कल प्रॉपर्टी बताई थी, अब कहीं कंफ्यूजन होगा तो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे उनके साथ बताऊंगा। एक साथ में मैंने बोला था समेशन सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस लिए जरा करिए। नॉर्मली एक जगह पे मिलते नहीं, मैंने सारे जो अच्छे क्वेश्चन है निकाले, करिए जरा फटाफट। आप लोग करिए, एक बार पूरा बताता हूँ। कैमरे की पोजीशन थोड़ी गड़बड़ है, वो बाद में जाएगी ठीक। आपको दिख रहा है ना पढ़ाई में? रेफरेंशियल इक्वेशन था ना, तो प्रैक्टिस के लिए टाइम दूं इसलिए ऐसा किया। देखिए फिर समझिए, समेशन सीरीज का एक कंसेप्ट है। इसका ओरिजिनली प्रूफ है कि हम इसको जब डिवाइड करते हैं एरिया पार्ट में, उससे आता है। अभी उसमें मत उलझिए। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म अगर किसकी तरफ जा रहे हैं, इन्फिनिटी की, और ये एन टर्म थी है, वैल्यू ऑफ एन किसकी तरफ जा रही है, दो अलग अलग चीजें। आप उस दिन भी कंफ्यूज होते हैं। वैल्यू ऑफ एन टूवर्ड इन्फिनिटी, पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एन। अगर कभी भी इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन हो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, फिर ध्यान दीजिए 1 अपॉन एन समीशन के साथ, समीशन नोटेशन आर इक्वल टू 1 टू एन 1 अपॉन एन एफ आर बाय एन की फॉर्म। बल्कि यहां के एन लिख दीजिए। क्या लिखा, आर इक्वल टू 1 टू के एन, तो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है 0 टू के। 1 बाय एन को छोड़ना है, आर बाय एन को किस में कन्वर्ट करना है, एक्स में, और ये आपकी फॉर्म बन जाएगी। अभी मैं आपको जितने क्वेश्चन है, कई सारे अच्छे क्वेश्चन लिए, डिफरेंट टाइप के भी हैं, वो आपके बड़े काम में आएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको। सबसे पहले इसमें लास्ट टर्म देख के पता करते हैं कि एन टर्म तक की सीरीज है, 2n तक की है, 3n तक की है ना। n तक की होगी तो 1 होगा यहाँ पर, 2n तक की होगी 2 होगा, 3 तक की होगी 3 होगा। देखिए ध्यान से, अगर हम क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। मैंने वैसे आपको कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बताए, आज फिर अलग से बता रहा हूं कि कंफ्यूजन ना रहे। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन जेई में मिलते हैं, पर कभी कभार आ जाए आपको, तो आपको आना सब चाहिए। अब देखिए, अगर आप ध्यान दें तो ऐसा है, 1 अपॉन 1 क्यूब प्लस एन क्यूब, फिर बताओ क्या है, 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब प्लस एन क्यूब, फिर होगा 3 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब प्लस, तो आखिरी टर्म है एन, देखना है हमें, अपॉन एन स्क्वायर प्लस, सॉरी एन क्यूब प्लस एन क्यूब। और जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो 1 अपॉन 2n मिला। ये आखिरी टर्म, थोड़ा सा यहीं पे बस सारा खेल होता है कि कितने टर्म है पता चलता है। अगर ये 2n टर्म होते तो भी पता चल जाता, 3n होते तो भी, और n है तो भी। तो कितने टर्म है, आप देखो कितने टर्म है, n, क्योंकि 1 से लेकर n तक लिखा, नीचे भी 1 से लेकर n तक लिखा। इसका मतलब आपको यहाँ n टर्म की सीरीज दी है, और लास्ट टर्म को अक्सर सॉल्व कर देते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। अब इसकी अगर मैं समेशन सीरीज लिखूं तो मैं ऐसा लिखूंगा, ध्यान दीजिए, सॉरी, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस आर क्यूब। सबसे पहले 1 रखिए, ये मिलना चाहिए, 2 रखिए, ये मिलना चाहिए, और n रखो लास्ट लिमिट, तो ये टर्म मिलना चाहिए। इससे पकड़ में आता है क्वेश्चन। तो आप बताइए, अगर इसमें n रखूं तो क्या होगा, एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस एन क्यूब, एंड दिस इज एन स्क्वायर अपॉन 2n क्यूब एंड 1 अपॉन, मतलब बिल्कुल सब सही है। अब 1 अपॉन एन होना जरूरी है, और बाकी r बाय एन के टर्म में होना चाहिए। तो इसमें एन क्यूब है, एन क्यूब मैंने बाहर निकाला, तो एन क्यूब जब मैंने बाहर निकाला तो 1 अपॉन एन को ऐसा लिख दिया, और एक एन स्क्वायर को इसको दे दिया। तो ऐसा लिख सकते हैं आर बाय एन का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर बाय एन का क्यूब। देख लीजिए ये स्टेप क्लियर है कि नहीं। एन क्यूब निकला था, पहले निकला एन क्यूब ही था, मतलब ऐसा हुआ होगा। फिर एक एन स्क्वायर इसको दे दिया, एक एन छोड़ दिया। जहां अब ये 1 बाय एन हो गया, जहां जहां आर बाय एन आ रहा है वो एक्स में कन्वर्ट होगा। इसके आगे कोफिशिएंट कितना है, 1, तो इसका मतलब ये 0 टू 1, बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसका ये डिफरेंशिएशन है, 1/3 एक्स्ट्रा आएगा, लिख दो डायरेक्ट। तो ये हो गया 1/3 log 1 प्लस एक्स क्यूब 0 टू 1, 1 रखने पे log 2, 0 रखने पे log 1 0 होता है। ये आंसर है ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर, नोट करिए। डेफिनेट की एक क्लास में सैटरडे मॉर्निंग ले सकता हूं, फ्राइडे इवनिंग में बताऊंगा। सैटरडे मॉर्निंग में प्लान कर रहा हूं, आपको एरिया अंडर कर पढ़ा दूं, बेस करवा दूं उसका। एडवांस लेवल तो नहीं होगा, बेस हो जाए तो आपको क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव बनने लगेगा। ये क्लियर, जल्दी नोट करिए।
ये बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। यहां पे जैसे लिखा है कितना, तो हमेशा वो समझते हैं 2n टर्म है। कितने टर्म है? n टर्म है। आखिरी टर्म बनाना पड़ता है इसके अकॉर्डिंग, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। आखिरी टर्म ये है, तो n टर्म है, 2n टर्म नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट क्या हो गया? ये वो गलत टाइप हो गया, वो इसका क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, नोट नहीं किया। चलो, जिनने देख लिया गलती से, अगला क्वेश्चन वो ट्राई करें। समीशन सीरीज के सारे क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग टाइप के लिए हैं। बार बार ध्यान दीजिए, 1/n के बाद, 1/n के बाद जहां r/n है वो x में कन्वर्ट होता है। लिमिट अगर 1 से n तक है तो 0 से 1, अगर 2n तक होती तो 0 to 2, 3n तक होती तो 0 to 3। देखिए, ये यहां पर थोड़ा सा गलत प्रिंट है, ये चेंज है यहां पर। बताओ क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। डन? क्या कितना? डी। सुनिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये n की पावर 100 है, इसको लिख सकते हो n इंटू एन की पावर 99। यस और नो? 99 को इसके साथ लेंगे, 1/n को छोड़ देंगे। अब देखिए क्या करा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सब। ये देखिए, ये लिमिट करेक्शन कर लीजिएगा बस। लिमिट है n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखिए, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ध्यान दीजिए, n टेंस टू इंफिनिटी 1/n के बाद ये n इंटू एन पावर 99 है, तो आप लिख सकते हो 1/n का पावर 99, 2/n का पावर बोलो 3/n का पावर, अप टू n/n का पावर। आप तो लिखो n/n, कैंसिल 1 मत लिखो उसको, n/n का पावर 99। तो अगर मैं इसको समीशन सीरीज में लिखना चाहूं तो मैं लिखता समीशन r इक्वल टू 1 to n, बोलो 1/n, बोलो कितना f। पहले तो इसको ऐसा लिखोगे r/n की पावर, अभी तो ऐसा लिखो, फिर बाद में करते हैं उसको। देखिए, नंबर ऑफ टर्म n है, ये लिख सकते हैं। आपने जैसे ही 1 रखा ये मिल गया, 2 रखा n तक गए तो ये मिल गया। अब 1/n r/n, r/n किस में कन्वर्ट होता है? x में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से आपको एक बार में बस क्या आएगा, x की पावर इंटू dx, यानी x की पावर 100/0 to 1। आंसर तो क्लिक कर ही गया होगा, 1/100। डन? ये नहीं हो, कुछ और हो तो क्या होगा, बिल्कुल इसमें दिमाग मत चला। समीशन सीरीज का हुआ तो ऐसे होगा, बाकी कुछ और होगा तो अलग ढंग से होगा, फिर देखेंगे। फिर वो क्वेश्चन का वो तरीका होता है, लिमिट से भी होते हैं क्वेश्चन, तो लिमिट वाला होगा। समीशन सीरीज के साथ ये बनेगा, और मैं आपको अभी बिल्कुल वही क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन, n टेंस टू इंफिनिटी, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n पावर n होल पावर 1/n। 1/n रिमूव हो जाता है, बार बार बता रहा हूं आपको कि अगर इस फॉर्म में बन जाए, n कहां गया, मैं आपको बोल रहा हूं फॉर्मूला इसके प्रूफ पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि जरूरत नहीं है, ये रिमूव हो जाता है। जहां जहां r/n है वो, अगर ये kn तक है तो 0 to k ये x में कन्वर्ट हो जाता है। 1/n कहां गया, अब ये मत पूछो, कहीं घूमने चला गया, जैसे आपका बचपन में जहाज चला जाता है, कहां जाता है, चूहा ले जाता है, तो वैसे ही है उसका लॉजिक। चलिए, अब ये क्वेश्चन देख के कैसे करना है बता रहा हूं, पहले एक बार कर लो आप लोग, ट्राई, एक बार आप करिए, फिर मैं करता हूं। ये करवाना तो कल ही था, पर कल टाइम बिल्कुल नहीं बचा था। तो इसमें आप ज्यादा वो ना करें, कोई डीपीटी का नहीं है, कोई टीडब्ल्यूपीटी का नहीं है, क्वेश्चन दे रहा हूं, करते चलो। क्या आंसर नहीं हुआ, अभी कर रहा हूं, बोलो 1/, लेट्स सी। आंसर तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो क्वेश्चन जितने दिख रहे थे वो टाइप करवा दिए। और आप अब देखिए, पहले तो ये 1/n है। अच्छा, फैक्टोरियल n में कितने टर्म होते हैं? n टर्म होते हैं, और नीचे भी n पावर n, मतलब कितने टर्म है? n ही है। तो इसमें हम ले लेते हैं लॉग, ये लिया y, तो बताइए क्या होगा, लॉग y इक्वल टू, अगर मैं इसका लॉग लूं, लिमिट में नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिमिट हर जगह लिखा करो, तो आप ऐसा लिखते हैं 1/n, ठीक है, 1/n, बोलो, आप चाहो तो बल्कि पहले इसको एक काम करो, समझाने के लिए बता रहा हूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। देखिए, फैक्टोरियल n का मतलब होता है n, n-1, n-2, या ऐसा भी बोल सकते हो 1 2 3 4 अप टू n, अपॉन नीचे n पावर n दिया है। यस और नो? अब n पावर n मतलब n टाइम आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1/n, 2/n, 3/n, 4/n, अप टू बोलो होल पावर, ठीक।
अगर मैं आपसे बोलूं इसका लॉग लो तो आप बोलते हैं लॉग वाई इक्वल टू, बोलो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ऐसे ही चलता 1/n, बोलो लॉग 1/n, बीच में मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाता है, लॉग 2/n लॉग अप टू लॉग, ये जीरो होता है पर लिखना आपको कंसेप्ट, नहीं तो कहीं कंफ्यूजन ना हो। अब इसकी मैं समीशन फॉर्म लिखना चाहूं तो लिखूंगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समीशन r इक्वल टू 1 to n, बोलो लॉग r/n। देखिए यस और नो, उतने एन देना पड़ेंगे। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में नीचे n +1 था, अब यहां पर इसलिए नहीं क्योंकि इसको हर एन देना है और इसके एन को 1/n बना ही नहीं सकते, लॉग लोगे आप अंदर का, लॉजिकली इसका लॉग लोगे तो इसलिए बाहर 1/n दिया। यहां देखो आप पिछले क्वेश्चन में लॉग नहीं लेना था इसलिए यहीं पर एक एन ज्यादा दे दिया, क्वेश्चन बहुत बैलेंस होगा। तो ये मिल गया, अब आप इसको कन्वर्ट करो, बस यहाँ पे लॉग वाई लिखा रहा है तो इसका मतलब बाद में एंटी लॉग लेना मत भूलना। बोलो ये क्या होगा 0 to 1 1/n, r/n को क्या लिखना है, ये हो गया। तो log y इक्वल टू, इसका तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल x log x माइनस x, 0 to 1 रखा तो भी 1 रखा तो -1, 0 पे 0, तो y इक्वल टू, तो आप में से कुछ लोगों ने 1/e बोला था एंड दिस इज द राइट आंसर। इसका बस एक ही बेसिक कंसेप्ट है, इन पूरे क्वेश्चन का एक ही बेसिक कंसेप्ट है, बताओ क्या, कि अगर आपको कभी भी इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन दिया हो, फिर बोला हूं बार बार लिख रहा हूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n समीशन, पहले समीशन ऑफ n इक्वल r इक्वल टू 1 to kn 1/n f r/n की फॉर्म हो, बता दूंगा आगे, कभी प्रूफ भी लगेगा तो बता दूंगा, समीशन सीरीज से होता है इसका प्रूफ, एरिया जो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है उससे होता है। तो 1/n रिमूव हो जाएगा, r/n कन्वर्ट होगा, अगर 1 से kn तक है तो लिमिट 0 to k r/n कन्वर्ट होता है x में। बस ये ही एक बेसिक कंसेप्ट है, अगर ये क्लिक कर गया तो हर तरह का क्वेश्चन होगा। अब आपको फैक्टोरियल n दिया था, फैक्टोरियल n को 1 वो भी लिख सकते थे, n n-1 कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल वे में मैं समझाता हूं इसलिए मैंने लिख दिया 1 2 3 अप टू n, नीचे n पावर n, n पावर n मतलब होता है n बार n आया है, तो हर एक को अलग अलग n दे दिया मैंने, सबको होल पावर 1/, इसके बाद लिया लॉग, यहां लॉग बाय हुआ, पूरी पावर मल्टीप्लाई में आएगी, यहां पे लग गया लॉग, लॉग में बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, और ये 1/n 2/n 3/n अप टू n/n, मतलब इसको अगर समीशन फॉर्म में लिखता तो आप लिखते 1/n r इक्वल टू 1 to n log r/n। डन। अगला क्वेश्चन, जीरो टू 1 लिमिट मैंने बताया आपको, अगर 1 से n टर्म तक होते हैं तो 0 से 1 का एरिया कवर करता है, 2 तक होते हैं तो 0 से 2 का एरिया कवर करता है, 3n टर्म तक होते हैं तो 0 से 3 का। एक और क्वेश्चन, ये आपसे खैर बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि ये बना बनाया फॉर्म दिया है, एक्चुअल में इसको ऐसे देना चाहिए था, अगर 1/n अगर मैं इसको बनाऊं तो ऐसा बनता है 1/रूट प्लस 2/, है ना, बनता है ऐसे, क्यों, जो कि ऑलरेडी उन्होंने, नहीं 2n तक गया है, 2n तक गया है, तो 1 2 3 2n, और यहां पर भी 2n का स्क्वायर होता है। आर की लास्ट वैल्यू क्या लगता है 2n, ये देखना लास्ट टर्म कहां तक जाना है, यहां पे भी 2n, अगर ऐसा भी दिया होता आप लिख लो इसको, क्योंकि अक्सर इस फॉर्म में दिया होता है, ये तो आपको सीधा बना बनाया क्वेश्चन ही दे दिया हमने, बिना मेहनत के करने वाला। फिर लिखिए, मैं फिर लिखता हूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, क्वेश्चन ये है 1/n स्क्वायर प्लस 1 2/n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3/, लास्ट टर्म कभी भी पता करना हो तो क्या करना चाहिए, जो आखिरी लिमिट दी है वो आर के प्लेस पे रख दीजिए, बस खत्म, लास्ट टर्म पता चल गया, 2n/, बोलो n स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर। हो सकता है अभी तो नहीं किया, नहीं तो इसको सॉल्व करके लिखते तो बताओ क्या आता, 2/√5, ये भी दिया हो सकता था। बी केयरफुल, लिख लो आप, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू लेके नहीं करना है, जैसे बता रहा हूं कर लो, आप लोग क्यों इसमें अलग अलग दिमाग चला रहे हो, जैसा समझा रहा हूं वैसा करने की कोशिश करिए। अब बताइए आंसर क्या है, बी भोपाल। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, लास्ट टर्म भी समझ में आ गया, लास्ट टर्म कई बार सॉल्यूशन होता है, कई बार ये होता है, लास्ट टर्म हमेशा ये रख के पता चलता है। सुनिए, ये तो खैर बना बनाया क्वेश्चन था, तो इसमें आपने कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, बस इसमें एक ही चीज थी इंपॉर्टेंट जो दिख रही होगी आपको, बताइए क्या, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n है जो लगेगा, यहां लिमिट है 1 to, अब देखो लिमिट कहां तक दे दी, मतलब टोटल टर्म 2n हो गए, n टर्म होंगे 2n होंगे 3n होंगे 4n होंगे, ऐसे होंगे, r इसमें से n स्क्वायर बाहर निकाला तो ऊपर आया r/n और नीचे आया, देखिए पहले ये स्टेप क्लियर सभी को। अब ये कन्वर्ट हो गया, 0 से बोलो कहां तक, 2 तक, n का जो कोफिशिएंट है वो आता है, ऐसा दिमाग में रख सकते हो, r/n x में कन्वर्ट होगा, खत्म।
ये एक बार सीख गए ना, अभी लग रहा है, पर जिसको क्लिक कर गया होगा अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी इसमें, जब तक क्लिक नहीं करेगा जब तक की दिक्कत है। और इसमें ज्यादा क्वेश्चनिंग मत करिए अपने आप से इन टाइप में। बहुत ही कम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, पर यही क्वेश्चन आपको मतलब आपको पूरी डेफिनेट में कुछ नहीं दिखने वाला, यही दिखने वाला है। मैं इसलिए एक साथ दिखा दे रहा हूं आपको, ये देख लो, आप खुश रहो। और आ भी सकते हैं, आने पे कोई टाइम नहीं लगेगा, करना आना चाहिए बस। अच्छा, अब इसका इंटीग्रल तो पता है, ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लो, और 1/√t का 2√t, तो 2 भी कैंसिल, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं √1 प्लस 0 से 2, 2 रखा तो और 0 रखा तो -1। देखो बिल्कुल बना हुआ क्वेश्चन, यस और नो? डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। डन, नेक्स्ट। ये तो सिंपल है, करिए, कर चुके हैं। आखिरी टर्म सॉल्व करने से फायदा समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इसके ऐसा है, 1/n n+1 n+2 अप टू 1/n+, बोलो 1/n+r, r इक्वल टू 0 to n, 0 से भी हो सकती है। नंबर ऑफ टर्म n 2n 3n, उसमें एक आध टर्म ज्यादा कम हो जाए फर्क नहीं पड़ता। कहां से स्टार्ट है, पहले हमेशा बैलेंस करना चाहिए। 0 पहला टर्म रखो 0, फिर 0 के बाद 1 रखोगे, फिर 2 और लास्ट में n रखोगे, बैलेंस है, खत्म। एक टर्म कम या ज्यादा से फर्क नहीं पड़ेगा, कभी कभी एक टर्म कम भी होता है, कभी कभी एक टर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 0 से काउंटिंग हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से होती तो भी वही होगा, 0 से होती। बोलो पहले तो क्या करना है, 1/n बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, 1/1 प्लस r/n। ये जरूरी है 1/n होना। अब आपको पता है 0 से क्या, 1 dx अपॉन log 1 प्लस x, 0 से 1, बोलो log 2। अगर 1 से n-1 हो या 0 से n हो, n-1 हो, यहां पर टर्म में एक आध प्लस माइनस टर्म से फर्क नहीं पड़ेगा। डन। आर की जगह क्या कर दिया क्वेश्चन में, कि कंफ्यूज मत हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं देना चाहिए था। अगर मैं होता तो मैं ऐसे लिखता, और आपको भी बोलूंगा आप लोग भी ऐसे लिखिए। बताओ क्या लिखता, 1/n² प्लस 2/3/, अब तो बोलो 1/2n ना, क्यों? मैं होता तो ऐसे देता, आप भी ऐसे लिख लीजिए। मुझे नहीं पता आंसर कैसे बताऊं मैं, कहीं कुछ है ही नहीं आंसर के लिए मेरे पास। क्या है, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी, जो मन करे वो बोल सकते हो। ऐसा लिखा भी आ सकता था, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यहां पर ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, के लिख दिया आर के प्लेस पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आर लिख लो, ये लो मैंने आर लिख दिया, तो यहाँ आर अपॉन, बनाना तो आप ही को ना क्वेश्चन, के की जगह आर लिख दो, आपको आर की आदत है तो। अब पहले तो n² बाहर निकाला, बोलो r/n, एक n इसको दे दिया और एक n को यहां लिख दिया, ये कन्वर्ट हो गया 0 to 1 x अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन है, बस 2 आएगा बाहर, 1/2 0 to 1 रखिए, log 2, 0 रखो तो 0 जाएगा, कौन सा, ए। ए इज द राइट आंसर। बस करेंगे, और करना है, करना डन। ये वाले क्वेश्चन डेफिनेट में थोड़ा अलग दिखते हैं, आपसे होने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट। अभी 4-5 क्वेश्चन और करवा दूंगा, स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन जाएगी, फिर लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले। आपको पता है इसका पहला टर्म क्या है, बताओ। मैंने हर तरह की कोशिश की, n² प्लस 0 है, n² प्लस 0 इसलिए n आ गया। फिर बताओ क्या अगला टर्म, 1/n² प्लस n, फिर 2n, और आखिरी टर्म ये, यस और नो?
अगर मैं इसकी समीशन फॉर्म लिखूं तो क्या होगी, लिमिट में लिखता नहीं कई बार, आप लोग लिख लीजिएगा। बोलो समीशन, अब आप आर जीरो से कहां तक होगा, n-1 तक। ठीक, ये इसलिए एक में वहां 1 0 से n तक भी था, ये सब समझाने के लिए मैंने हर तरह के क्वेश्चन ढूंढे, आपको नहीं मिलेंगे बुक में आसानी से और आपको जरूरत भी नहीं है। बताओ क्या हुआ, n स्क्वायर प्लस आर एन, वेरीफाई करिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए और n-1 रखिए। यही लिखना कई बार कंफ्यूजिंग होता है या नहीं लिख पाते, ये सब चीजें सीखनी है आपको। देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस हमेशा देखना, लोअर लिमिट भी सही, यहां लिमिट भी सही लिखना, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी। नंबर ऑफ टर्म टोटल n है, क्योंकि काउंटिंग कहां से हो रही है, 0 1 2 3 4, फिंगर कितनी है, 5। अब एक n स्क्वायर क्या करोगे, n स्क्वायर बाहर निकाला तो बस हो गया काम, ये 1/n आएगा और अंदर बोलो क्या हो जाएगा, r/n, यस और नो। देखिए हो गया बैलेंस, समीशन सीरीज फॉर्म बन गई। अगर समीशन सीरीज का तो ये फॉर्मेट 100% बनेगा, नहीं तो फिर ये मत सोचो क्या होगा, फिर वो दूसरे तरीके से होगा जो हम करते हैं, हमने लिमिट में किए भी ऐसे क्वेश्चन, पर वो समीशन सीरीज के नहीं होते थे। समीशन सीरीज की फिक्स फॉर्मेट है। अब बताओ क्या हो जाएगा, 0 से 1 बोलो, √1 प्लस √1 एक्स का कितना होता है, पहले रखोगे 1 रखने पे और 0 रखने पे, है कहीं, ये देखो बी, सही कर रहे होगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। ओके, हाईएस्ट इस तरह के क्वेश्चन मेंस में भी नहीं आते, एडवांस में आते हैं। एक बार आप लोगों को भी आया निम सेट में सेट, एक बार आया, इसलिए तो इतने प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपसे छूटे नहीं कोई ऐसी चीज जो आती है एग्जाम में, वो सब होना चाहिए। खैर ये तो हो जाएगा। ये वो कौन सा क्वेश्चन है, कोई 99 वाला, करो आप फटाक से निकालो। वहां था 99 प्लस 1/100, तो यहां पर होगा 1 पर कर लो, नोट नहीं किया 7 कर लो, जिनने नहीं किया वो कर लें, और जिनने कर लिया उनको अगला क्वेश्चन दिख चुका है, दिमाग में उसकी इमेज बैठ गई होगी, लिखो, देखें आपके दिमाग की इमेज कितनी काम आती है। अब बोलिए, ये सेम क्वेश्चन है। अब देखिए, और यहां पर लिमिट आपको दिख रही है, ऐसा है 1/n को छोड़ दो तो 1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p अप टू n पावर p अपॉन, बोलिए बेटा, n पावर n, जिसको आप ऐसे लिख सकते थे पहले, 1/n का पावर p है ना, 2/n का पावर बोलो p, ये क्वेश्चन कर चुके ऑलरेडी, बस थोड़ा अलग टाइप का दे दिया, और n/n, इसको 1 नहीं लिखना है, या 1 की पावर p को भी 1 लिख सकते हो, नहीं लिखना, ये फॉर्मेट है इसलिए वो सेम लिखा रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड देन समेशन नोटेशन चाहिए, 1/n बोलना, r/p, r इक्वल टू 1 to n, 1 रखने पे पहला टर्म, n रखने पे आखिरी टर्म, कन्वर्ट हो गया फटाक से, 0 से 1 बोलो, p प्लस 1 अपॉन, तो आंसर आ गया 1/, वहां पे भी याद करो 99 प्लस 1 था वही। अब आपको यहां पर कोई और पावर भी दी होती तब आपके लिए एक तरह से याद रखना आसान है। ओके नेक्स्ट, ये बना बनाया दे दिया, बना बनाया नहीं देना चाहिए, ये क्यों दे देते हैं बुक में बने बनाए क्वेश्चन। चलिए एनीवे, अभी बना बनाया तो हम उसका फायदा उठा लेते हैं, 1/n, r/n को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 0 to 1 e पावर x, तो e पावर x 0 to 1 बोलो e माइनस 1। ओके, ये थोड़ा और अलग है, ऑप्शन नहीं है, कुछ सब्जेक्टिव से तक निकाले मैंने आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के, ये क्वेश्चन जो निकल सकते थे वो सब एक साथ निकाल लिए, थोड़ा अलग अलग टाइप के भी, ऑप्शन देना जरूरी नहीं था। करिए, थोड़ा इसको आखिरी टर्म को जनरलाइज करना, 1 2 2 4 हो गया, क्या होना चाहिए 1 2 3, मुझे लगता है देखो ये 1 है 2 है, तो n प्लस n और 2 4 6 ऐसा चल रहा होगा, तो n प्लस 2n, अभी पता चल जाएगा सही सोचा कि गलत, और ये हो गया 3n, तो टोटल बिल्कुल सही। आखिरी टर्म आपको खुद बनाना पड़ता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, आखिरी टर्म से पता चलता है नंबर ऑफ टर्म कितने, बताओ कितने, 1 से लेके कहां तक काउंटिंग है, n, तो n टर्म, आखिरी टर्म हमेशा सॉल्व किए फॉर्म में दिया होता है।
यानी ये ऐसा है क्वेश्चन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बोलना बेटा एन प्लस आर, एन प्लस 2 आर, समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन। 1 रखने पर पहला टर्म क्लिक करना चाहिए और आखिरी एन रखने पे आखिरी टर्म। कितने एन कॉमन? क्या बोलो? मुझे लगता है ऊपर भी एक एन होना चाहिए था। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। 1 2 ऐसा होना चाहिए था, अप टू एन। क्या? हाँ, एक काम करते हैं, ठीक है, इसको हम चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे क्या? मुझे लगता है ऊपर अभी 1 टू एन ले लो आप। अगर ये लिया, नहीं वो मुझे एक मिनट, 1/n+r माइनस 1/n+2r, पर ऊपर कुछ तो मिलेगा ही, बचेगा नहीं, आर बच रहा है ना। हाँ, तो ऊपर एन होना चाहिए था, आर ऐसा होना चाहिए था, 1 2 3 अप टू एन, ऐसा होगा। मैं देख लूंगा, मैंने जहां से लिए क्वेश्चन उसमें आप कंफ्यूज मत हो। अब ये फैक्टर बना, ये सही बने। अब एन बाहर निकाला तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, बोलो 1/n, बोलो बेटा 1/1 प्लस माइनस 1/1 प्लस 2 तो अलग है, r बाय एन। वो शीट भी नहीं लाया जिससे मैंने टाइप करवाई थी, तो देख लेता, करेक्शन कर लीजिए, 1 2 अप टू एन। हो सकेगा, नहीं दिया है मतलब 1/6 लिख सकते थे। मैं कहता हूँ ना, एक बार और क्रॉस चेक करूंगा कल। अब ये कन्वर्ट हो गया, बोलो किसमें, 0 टू 1, बोलो 1/ माइनस 1/1 प्लस, ये दोनों के इंटीग्रल पता है, इन दोनों के ही इंटीग्रल आपको पता है। ओके, आर होगा उसमें, ऊपर कौन सा एक्स, n+2r माइनस एन माइनस आर, तो आर बची, आर है तो। हाँ हाँ, क्यों, आर बाय एन है ना, आर बाय एन को एक्स लिख दिया, 2 तो लिखा, दिखा रहे तो एक्स। अब आप इसका इंटीग्रल करोगे, क्या आएगा, log 1+x माइनस log 1+2x अपॉन 2, 0 टू 1 1 रखिए, तो log 2 माइनस 1/2 log 3 0 रखिए, तो खत्म। 0 रखा तो ये बचा log 1 भी 0, यहां पे भी log 1 बचा, log 1 भी 0, यही तो आंसर है। यानी आंसर ऐसा भी हो सकता है, 1/2 2 log 2 माइनस log 3, इसका मतलब 1/2 log 4 बाय, ये इसी टाइप का आंसर था शायद, ध्यान नहीं है मुझे, मैं और देख लूंगा, बता दूंगा। अगला, थोड़े लेवल ज्यादा है इन क्वेश्चंस के, ये अलग से निकालें। ये जेई में जो होते हैं ना न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, और सब्जेक्टिव जब पहले आते थे, काफी पहले के आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत पुराने, ये उनसे लिए गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए ऑप्शन भी नहीं है और थोड़ा लेवल भी इनका उनका उन क्वेश्चन के कंपेयर में हाई है। करिए, इन केस ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो तो अभी फिलहाल में लीव करके जितना समझा रहा हूं समझ लीजिएगा, फिर इन क्वेश्चन को रिकॉर्ड में डाल दूंगा आपका। 1/na से एनबी तक गया, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1/na, 1/na+1, 1/na+2, 1/na प्लस एन एन बी माइनस एन ए, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखना बैलेंस है कि नहीं, यस और नो। जो मैंने आपको बता दूं कहां तक, ये जो करवाए थे ना, यहां तक इतने काफी थे आपके लिए, पर क्योंकि ये ये इतने काफी थे आपके लिए, इसके बाद आप छोड़ सकते थे, पर आपने करने का मन था, इसलिए थोड़े से क्वेश्चंस और मिल गए आपको। चलो, अब देखो, पहला Na+1 Na+2 और आखिरी में एनबी है, तो Na तो आया ही होगा क्योंकि Na हर टर्म में है ना बेटा, पर बच्चा एनबी है, तब केवल एनबी ही बचे, तो माइन Na ऐड किया और Na ही। अब इसकी समेशन फॉर्मेट लिखें, बोलो क्या होगी, अगर क्लिक कर गए, समेशन r इक्वल टू 0 टू b माइनस ए इंटू एन, बोलो 1/na प्लस r इंटू, बता आर ही आएगा ना। सबसे पहले 0 रखिए,
एन ए 1 रखिए, एन ए प्लस 1, बी माइनस ए इंटू एन रखिए, बैलेंस। अब इसका इंटीग्रेशन कहां तक होगा, ये इस क्वेश्चन की थी। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जहां से निकाले हैं वो आपको आइडिया दे रहा हूं। तो अब ये ऐसे होगा, पहले तो एन बाहर निकलेगा, आर इक्वल टू 0 टू बी माइनस ए इंटू एन, ये एन बाहर निकला, बोलो अंदर क्या आएगा, 1 प्लस ए प्लस आर बाय एन, एंड देन फाइनली अब ये बताओ 0 टू 1 में नहीं होगा, एन का कोफिशिएंट 0 टू बी माइनस ए में इंटीग्रेट होगा, dx अपॉन ए प्लस एक्स, क्या आएगा, अब इसको करा तो ये हो गया log ए प्लस एक्स 0 टू बी माइनस ए रखिए और 0 रखिए, log b बाय ए इसका आंसर है। जो पॉसिबल क्वेश्चन थे वो सब ले लिए मैंने, ज्यादा नहीं, इस अब जो मिलेंगे वो इसी टाइप के मिलेंगे आपको, आप करिएगा। आपकी दिक्कत है इमेजिनरी क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनको लेके आप परेशान होते हो कि सर वो डेफिनेट में वो क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, वो पता नहीं कौन से, वो जैसे होता है ना घर में कभी चाबी नहीं मिली तो मम्मी बोलती वहीं रखी होगी, वहीं कोई जगह है ही नहीं कहीं पर, ठीक है ना, पर फिर भी बोला जाता वहीं रखी होगी, अब मिल जाती, पर वहीं कौन सी भाई, 10 जगह भी हो सकती, तो वैसे इमेजिनरी वाली चीज है। तो ऐसे इमेजिनेशन में क्वेश्चन मत लाओ। सबसे अच्छा तरीका होता है कोई भी एग्जाम जिसकी तैयारी करते हैं हम, पहले पूरा टॉपिक पढ़ें और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 80% बनता हो तो भी आप सही डायरेक्शन में हो। अभी की डेट में तो आपको 100% बनता है, पीवाईक्यू के लेवल से आप या जो एग्जाम दे रहे हो उससे तो आप कम से कम 50% आ गए हो। ये क्लियर बेटा, इसके आखिरी टर्म ने बताया ये 1 एन ए प्लस 1 एन ए प्लस 2, एन ए क्योंकि लिखना ही था एन ए से स्टार्ट है तो पहले लिखा एन ए, बचना एन बी चाहिए था पर वो इसलिए माइनस एन ए उसमें कर दिया, मतलब आपने आखिरी टर्म में एक छोटा सा काम किया, एन बी लिखा था, एन ए जोड़ दिया और एन ए सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलो अब ठीक है, अभी बीमार पड़ जाओगे आप लोग इसलिए थोड़ा, ये वो फैक्टोरियल एन जैसा है, ये फैक्टोरियल एन वाला याद आ गया, तो इसको लिख के अब आप करना, कल देना आंसर, पीडब्ल्यूपीटी पे आ जाते हैं, उसके आपके डाउट थोड़े देख लेते हैं। सेम वही लॉग लेके करना है इसको, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं टीडब्ल्यूपीटी 2 पे। अब इसमें जो डाउट है उनको छोड़ के बाकी क्वेश्चन को स्किप करेंगे। समीशन सीरीज के इतने सारे क्वेश्चन, ये 12-13 क्वेश्चन जो बताएं, अब इनको आप देखोगे तो यही मिलेंगे, इतने काफी हैं आपके लिए। कर चुके 35, तो मैं डीपीटी ले लूंगा। अच्छा ठीक है, हाँ तो मतलब 35 तक हो चुके हैं तो उसका डीपीटी ले लूंगा, ही बोलो 34 ले लीजिए। हाँ ये क्या हो गया, वन माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर दिस इक्वल टू, ये कुछ समीशन सीरीज है, लिख लीजिए, पाई स्क्वायर बाय 12, पाई स्क्वायर बाय 12, पूरी सीरीज प्लस की हो, पाई स्क्वायर बाय 6, ऑट की हो, पाई स्क्वायर बाय 8, पूरी सीरीज इवन की हो, 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर 1/6 स्क्वायर एंड दिस इज पाई स्क्वायर बाय 24। डन। अब ये बीच में क्यों लिखवाई है, तो मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूं। पाई स्क्वायर बाय 24 है,
ऐसे याद रखना, अल्टरनेट 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 12, इवन पे नेगेटिव है, पूरी प्लस हो पाई स्क्वायर बाय 6, ऑड सीरीज हो पाई स्क्वायर बाय 8 और इवन सीरीज हो पाई स्क्वायर बाय 24। अब आप log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन फॉर्मूला लगाइए इसमें। क्लियर नोट? अब log 1 प्लस एक्स की सीरीज जो होती है वो ये होती है, बोलो, एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 ओके। अब अगर इसमें मैं x का डिवाइड कर दूं मान लो, तो इसके हर टर्म में x का डिवाइड होना चाहिए, तो बताओ क्या मिलता है, 1 एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर बाय 3 एक्स क्यूब बाय 4 एक्स 4 बाय, ऐसे ही मिलता है कि नहीं, एक्स 5 बाय 6। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये क्वेश्चन अगर इंटीग्रल में है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन x, इसका एक्स स्क्वायर बाय 2, तो नीचे 2 स्क्वायर लिखो, 4 नहीं, इसका क्या मिलेगा एक्स क्यूब बाय 3, तो 3 स्क्वायर, इसका क्या मिलेगा एक्स 4 बाय 4 स्क्वायर, ऐसे ही मिलेंगे 0 से 1। अब मैं अगर इसमें 1 रख दूं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 क्यूब, हाँ 4 स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर, ऐसे ही मिलेंगे क्यों, और 0 पे पूरा 0, ये क्या होता है डन। अब मान लो क्वेश्चन नहीं बने पेपर में तो कोई बात नहीं, इसमें दुखी होने की बात नहीं है, बाकी लोग इसको करते रहेंगे फैक्टर बना के घंटों, क्योंकि ये सीरीज याद नहीं होगी तो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। क्लियर है बात? थोड़ा हटके क्वेश्चन था, अलग तरह का। क्या करा आपने, आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रल के लिए मत सोचिए, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, log x की सीरीज ये होती है log 1 प्लस एक्स की, और उसमें अगर x का डिवाइड हो जाए, ये log 1 प्लस एक्स की सीरीज लिखिए ऊपर, ये वाली, फिर उसमें x का डिवाइड किया क्योंकि क्वेश्चन में करा था, तो ये एक रिजल्ट निकल के आता है, फिर इसका क्या किया आपने इंटीग्रल, और इंटीग्रल में 0 से 1 में उसको सॉल्व कर दिया। ओके, डेफिनेट भी एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको मैं इतना जरूरत नहीं पड़ती, पर बहुत कंटेंट इसमें पढ़ाने के लिए, बहुत। अगर मैं अपने रजिस्टर से पढ़ा दूं तो मैं 2 महीने में पढ़ा सकता हूं, 2 रजिस्टर है मेरे पास का, इतना अलग अलग चीजें इसमें कवर करने के लिए, पर उतना करना नहीं बता रहा हूं, बहुत कंटेंट है इसका, बहुत वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ये क्लियर, यहां तक क्लियर सभी को? चलो, अब कौन सा क्वेश्चन था, कहां तक पहुंच गए थे हम, ये हो गया था, ये एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, वो लगाओ, एक प्रॉपर्टी बताई थी 0 to a, काफी कंटेंट है इसमें पढ़ाने का, पर जितना मैंने अब तक आपको कवर करवाया ना वो काफी है, इतना आपने अच्छे से कर लिया तो कोई आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल में। यस, 0 to a, एक प्रॉपर्टी बताई थी 0 to a एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, याद हो तो लिमिट बाय 2 एक्स रिमूव हो जाता है, और 0 to a एफ एक्स डी एक्स, बट इसमें कंडीशन थी कि लिमिट माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैंने बताते समय आपको 3 आंसर भी बताए थे क्या क्या आ सकते हैं, अभी जैसी प्रॉपर्टी लिखी तो मुझे याद आ गया, मैंने बताया था। तो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी देखूं तो सबसे पहले तो साइन, देखो साइन दिया, कॉस नहीं दिया होता, कॉस दिया था तो नहीं लगती प्रॉपर्टी, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस हो जाता है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो सबसे पहले आप लिखोगे लिमिट बाय 2 0 to पाई एफ, पहला आंसर ये हो सकता है जो कि बी में है। दूसरा 2a वाली प्रॉपर्टी भी लगाई जा सकती है, तो एक आंसर ये भी हो सकता है पाई टाइम्स ऑफ 0 to लॉग, सॉरी लॉग लिख दो एफ, और एक आंसर ये भी हो सकता है पाई 0 to पाई बाई 2 एफ कॉस एक्स। 3 आंसर में से कोई भी आंसर दे सकता है एग्जामिनर, डिपेंड कि उसको क्या देना है। जो डीपीटी है वो भी मैं आपको बता के खत्म करूंगा, इसलिए सैटरडे एक सुबह क्लास लेके, लंबी क्लास होगी सैटरडे को, जैसे पिछले वीक ली थी, पूरे आपके जो मटेरियल देना, इनफैक्ट एक टीवी एक और आपको टीडब्ल्यूपीटी दूंगा डेफिनेटली, और अगर मैंने दिए तो करवाऊंगा, मतलब मैं बिल्कुल ऐसी तरह से आप अपने आप में चैलेंज लिया करो। मान लीजिए मैं आपको एक टेस्ट देता हूं, तो इसका मतलब है मुझे भी उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस देना है, तो आप भी चैलेंज लो, तो आपको एक टीडब्ल्यूपीटी में और दूंगा कल या परसों में, टीडब्ल्यूपीटी हो गया, नहीं थर्ड होगी तो 150 क्वेश्चन ये हो गए, डीपीटी हो गया, प्लस हमने इतने जो ढेरों प्रैक्टिस में किए वो अलग, बहुत है ना, 500-400 क्वेश्चन। क्लियर? तो मैं आपको इस वीक में करवा के ही छोड़ूंगा। ये तीनों आंसर लिख लिया आपने, इसमें डेफिनेट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑप्शन पे ही आउट वाले और कोई क्वेश्चन आए थे, हो गया?
ये हो गया। नेक्स्ट कॉस थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे बड़ा सिंपल है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 ऐसा है, कॉस थीटा अपॉन, हाँ वो भी लिख सकते हो, मतलब वही कॉट इंटू, डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाएगा ना। नेटवर्क का इशू आ गया था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कुछ भी स्किप नहीं हुआ है। इन्फिनिटी वाले अभी छोड़ दीजिए, वो बता दिया कंसेप्ट, अब बाद में बताऊंगा, अभी जो करवा रहा हूं वो करिए। हो गया ये। अब एक हेडिंग डालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल। अब डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल क्या होता है कि इसको डिफरेंशिएट करिए। पहले इस क्वेश्चन से बताते हैं, जहां पर टी है, ये टी होगा हमेशा, जो लिमिट है वो वेरिएबल होगी, पर यहां पे फंक्शन टी का होगा, जहां जहां टी आ रहा है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, एक्स साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स अपर लिमिट, होता तो है लोअर लिमिट भी, बट लोअर लिमिट अगर कांस्टेंट हो तो नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो अभी इतना ही होगा ये। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया बोलो, एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आंसर आ गया। फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं, डन। फिर समझिए, अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर के लिए ऊपर वाली लिमिट होती है एक्स क्यूब और नीचे वाली होती एक्स स्क्वायर, समझाने के लिए ले रहा हूं। फिर पूछा जाता है डिफरेंशिएशन, तो ये होता डी बाई डी एक्स एफ एक्स, रूल समझ लीजिए। अपर लिमिट को जहां जहां टी आ रहा है वहां लिखेंगे, क्या होगा, एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी एक्स स्क्वायर साइन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, तो एफ डैश एक्स क्या मिलता, एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अक्सर लोअर लिमिट कांस्टेंट दी होती है अक्सर, तो आप वो सेकंड पार्ट लिखते नहीं हो, पर होता यही है। फार्मूला कैसे बनाते हैं वो भी बता रहा हूं। डन। सुनिए, फॉर्मूला इस ढंग से बनाया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, यहां लिख लीजिए जी एक्स, यहां लिख लीजिए एफ एक्स इंटू एफ टी डी टी। जहां पर टी है उस प्लेस पे क्या आएगा, अपर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, अपर लिमिट माइनस जहां पर लोअर लिमिट है वो रख दीजिए टी के प्लेस पे, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बोलो लोअर लिमिट। ये है फॉर्मूला जो आपको बुक में दिखेगा, टी के प्लेस पे अपर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन अपर लिमिट माइनस टी के प्लेस पर लोअर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। डन। बुक में कुछ जगह पे लिखा होता है लेबनिज थ्योरम, कंफ्यूज मत होना, आपको बता दी थ्योरम मैंने, कुछ भी छोटा कभी भी मैं कुछ नहीं हूं, पर क्या होता है कि कुछ चीजों में आप कंफ्यूज ना हो, वो सिंपल वे होता है पढ़ाने का मेरा, कि आप सिंपल कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लियर बेटा, सिंपल लॉजिक है, कहीं कंफ्यूज मत हो, जहां पर टी है वहां पर अपर लिमिट रखिए और अपर का डिफरेंशिएशन, जहां पर टी है वहां पर लोअर लिमिट रखिए और लोअर का डिफरेंशिएशन। लोअर लिमिट कांस्टेंट हो तो एक ये मत लिखिएगा, ये भी लिख लीजिए, अक्सर लोअर लिमिट कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट जब भी हो तो सीधा सीधा एफ इंटू एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स, और अगर अपर लिमिट भी कांस्टेंट हुई तो डिफरेंशिएशन नहीं होता। यानी डिफरेंशिएशन का एक रूल है कि डिफरेंशिएशन जब भी हो सकता है जब कम से कम एक लिमिट, एटलीस्ट वन लिमिट वेरिएबल हो, और वो हो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए आगे एक और समीशन सीरीज का क्वेश्चन, भाई आप आपने इतने कर लिया, अब करिए फटाक से हो जाएगा आपसे।
कुछ गलत है? वेरीफाई कर लेते हैं। ये होगा 1 स्क्वायर, आखिरी होगा n प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस, यहां पे ये गलत लिखा है, 2 स्क्वायर होगा ये, n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज 2n अपॉन 2n स्क्वायर। देखो क्या आ गया, 1/n। ये जो है ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिस्ट के लिए 1 और n क्या फर्क पड़ता है उसको, तो आपके लिए है वो तो, कितने सारे टर्म में उसको किसी 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया, समेशन ऑफ, फिर से बता रहा हूं आप इस पे थोड़ा ध्यान दो, n टेंड्स टू इंफिनिटी बोलो, n प्लस r अपॉन, ये बिल्कुल सही है, r इक्वल टू 1 टू n। वेरीफाई करिए, 1 रखने पे पहला टर्म और n रखने पे आखिरी टर्म, अगर ये दो चीजें सही हो रही तो आप 100% सही करके जाओगे, 100% सही करोगे। अब n ऊपर से एक n कॉमन, नीचे से n स्क्वायर, तो बाहर हमें जो n की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है ना, और ये हो गया 1 प्लस आर बाय एन, लिमिट वगैरह नहीं लिख रहा हूं, अपॉन 1 प्लस आर बाय एन का, ये बिल्कुल ठीक है। बस अब खत्म, क्या होगा 0 टू 1, 1 प्लस एक्स अपॉन, जैसे ही होश संभाला था यही इंटीग्रल सीखते हुए आ रहे थे, क्या इसको अलग अलग लिखा, tan इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है पर 1/2, 0 टू 1, 1 रखिए, 5/4 प्लस 1/2 log 2, 0 पे पूरा 0 है ना, है कौन सा ए। ये तो ऐसे क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन बन गई तो 100% सही आंसर आएगा। क्लियर, यहां पर 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा करेक्शन। बहुत क्वेश्चन करवाए इस बार मैंने आपको समीशन सीरीज के, जितने पिछले 3 साल में करवाऊंगा उतने आपको अभी करवा दिया, पेपर में इतने सारे आज अलग से कर लिए, अभी भी आते जाएंगे, अभी कैलकुलस तो अब आपकी चलती रहेगी। अब आपको कैलकुलस की पकड़ ढीली नहीं होने दूंगा मैं, हर टॉपिक के क्वेश्चन पूछूंगा हर संडे, मतलब फंक्शन से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन तक हर एक का क्वेश्चन आएगा, ये आपको अभी बता रहा हूं। और नहीं, अगर आपका करा हुआ होगा या प्रैक्टिस कर रहे होगा तो स्कोर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एलजेब्रा छूट गया कोई बात नहीं, धीरे धीरे कवर हो जाएगा, पर कैलकुलस नहीं छोड़ना, हर टॉपिक छोड़ते चलोगे तो फिर 1 साल के लिए आप अपने आप को मेंटली तैयार करो, फिर यही बोलना पड़ेगा आपको समय वाला, तो इसलिए अब आप कर लीजिएगा। चलिए, नेटवर्क इशू इस एंड पे नहीं है बेटा, इतना डिटेल इंटीग्रेशन पढ़ाया मैंने कि आप फिंगर टिप्स पे कर सकते हो 90% क्वेश्चन, जबकि ये टॉपिक लोग करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। अपने समय के स्कूल के दिन याद करो आप। यस, हो गया ये, cos पावर 3/2 इंटू थीटा, देखिए 0 टू π/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर, इसको टी मान भी लोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। इस एंड पे नहीं है बेटा बफरिंग और नेटवर्क इशू भी नहीं है अभी, इसको अभी सोचता हूं क्या करना, लीव, इसको करिए। अच्छा, जैसे ही आपने पावर 4 देखी, अब देखो पावर 4 और मॉड इन दोनों का एक ही मतलब है, मतलब इस पे मॉड नहीं लगा होता तो भी ये मॉड फंक्शन ही होता, कोई भी फंक्शन जिसपे इवन पावर है डिफॉल्ट उसको मॉड माना करो डेफिनेट में। तो आप क्या करना है, कुछ नहीं, पहले तो 2 टाइम्स ऑफ क्या कर दोगे, 0 टू π/4 π/2, और ये साइन पावर 4 रिडक्शन फॉर्मूला सीखा तो 3 1 अपॉन 4 2 इंटू 3 π/8, क्या, हाँ नीचे पावर इवन है तो नीचे 2 का मल्टीपल एक ही में, ध्यान रख सकते हो। देखो ये की बताई थी आपको, यहां पे अप्लाई हो गई। डन, नेक्स्ट भाई, 0 टू ए ये एफ एक्स है, और इसी का तो ये फॉर्म है 0 टू ए एफ, तो दोनों एक ही चीज तो है, तो 2 टाइम्स ऑफ सी, ये नहीं, लिमिट नहीं कभी बदलती, लिमिट बढ़ती नहीं है कभी भी, लिमिट कम हो सकती है बढ़ेगी नहीं, दोनों एक ही चीज तो है, इसी को तो ए माइनस एक्स बोलते हो। इसका आंसर ये भी हो सकता था, ये भी लिखा हो सकता था। ओके, भाई ऐसा है, याद किया हुआ क्वेश्चन है आपका, 2 तो बाहर आ जाएगा, sec स्क्वायर टी अपॉन 10t, मतलब ये 1 अपॉन, ये हो गया sin t अपॉन, एक कैंसिल, तो एक तरह से आ गया कितना π/2 के साथ, ऐसा लिख लो चाहो, एक बार और बताया था मैंने यही कि ब्रेक कर लो,
याद आ गया? लॉग साइन 2x मत बना, बोला भी था स्पेशली, इसको अलग अलग लिख लो, और क्योंकि इसके आपको दोनों के फॉर्मूले पता है, पर एक माइनस आया तो पहले माइनस से प्लस, और 2 टाइम तो पाई लॉग 2 का है। ओके, क्लियर? हुआ कि नहीं है? कितने लोगों से नहीं हुआ? अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो एक प्रॉपर्टी हमेशा लगाना चाहिए, कौन सी? ये मैंने हमेशा बोला आपको, अगर आप इसमें ये प्रॉपर्टी लगाते तो आपको क्लिक कर जाता, ए माइनस एक्स। एक तरीका, दूसरा हाफ एंगल से भी कर सकते हो, पर जो तरीका बता रहा हूं पूरा समझाता हूं। देखिए अब ये प्रॉपर्टी से कैसे होगा बताता हूं। हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं, इसलिए मैं जो अपना एक तरीका बता रहा हूं वो भी सीखिए। हो सकता है आपने कोई और तरीके से किया हो, वो भी रहने दीजिएगा, बस टाइम कम लगना चाहिए, एम एक ही होना चाहिए। अगर लिमिट माइनस एक्स लगाऊं तो बताओ क्या होगा? 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस होता है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन एक्स साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई पाई बाई 2, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, यस और नो? आपने किसी और तरीके से किया तो पता नहीं, ये इजीएस्ट तरीका मुझे लगा, मैंने वो बता दिया। हाफ एंगल से क्या होता है? एंगल पहले बढ़ जाता हो तो जाता है, ये 0 से 2 पाई में पहुंच जाता, फिर उसको ब्रेक करना पड़ता, तो वो अननेसरी मुझे लगा टाइम है, इसलिए मैंने इस वाले तरीके से बता दिया। क्लिक कर गया ना? पहले 1 प्लस हो गया, इनको ऐड किया तो दोनों ऐड होंगे, तो लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, 2 बाहर आ गया, 2 से ये 2 खत्म हो गया, इसलिए 2 नहीं लिखा मैंने, नहीं तो लिख लो आप। और फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? 0 टू 2a। इस टॉपिक को और टाइम दे पाओ आप, इसलिए मैंने एक हफ्ता पूरा बढ़ा लिया। अब आपकी अगली वीक की ट्यूसडे की क्लास होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, नेक्स्ट वीक की, यानी आपका अभी भी ट्यूसडे तक का टाइम है डेफिनेट की प्रैक्टिस करने के लिए, बस 3 घंटे रोज दो। आज वेडनेसडे है, ट्यूसडे तक रोज 3 घंटे दोगे, आने लगेगा। फिर भी कुछ परसेंट 10% 20% नहीं बनता, उसकी चिंता मत करो, आपका फोकस हमेशा नहीं बनने पे होता, मेरा फोकस बनने वाली चीज पे होता है। डन? आप एंगल से मत करो, जो मैंने बताया वही करिए। अब देखिए ये तो खैर कई बार किया, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस लिमिट बाय 2, कौन सा प्रॉपर्टी? एफ एक्स अपॉन, ये सब छोटी छोटी चीजें याद आना चाहिए, प्रैक्टिस के समय लिखना चाहिए, तो बहुत ये ऐसा टॉपिक है, कई सारी प्रॉपर्टी, कई सारे मतलब ये प्रॉपर्टी से भी होता है, इंडेफिनिट से भी होता है, समीशन सीरीज से भी होता है, क्या क्या नहीं लगता है इसमें, सब कुछ है, इसलिए इसमें पढ़ने का स्कोप बहुत है। 0 टू 2, इस 0 से 2 में ये कैसा भाई? क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा आप सोचो, 0 टू 2 मॉड एक्स डी एक्स ऐसा है, 0 टू 2 अलग अलग कर लो, क्या है इसका नेचर? तो पॉजिटिव ही होगा तो एक्स लिख सकते हो, इसका 1 पे ब्रेक होगा, ब्रेक करके निकालो, दो आंसर कभी नहीं हो सकते, जीरो होगा नहीं, मॉड फंक्शन का आंसर जीरो नहीं होता, पॉजिटिव ही होता, मतलब अगर मैंने इस ऑप्शन पे नजर डाली तो मैं इतना भी नहीं करता, 3 आंसर रिजेक्ट, मजबूरी का मारा एक आंसर। अभी कोई भी जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो क्लास एंड में पूछना, फिर डिस्कस करता हूं। ये क्लियर बेटा होता है, ऐसा याद रखो, ये थोड़ा अलग ढंग से लिखा फॉर्मूला, ऐसा लिखना था, ये है सही। अक्सर जो दिखने वाले कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं इजीएस्ट होते हैं, बफरिंग के साइड पे है, वो दिख रहा है। यस, ये क्वेश्चन फिर समझ लीजिए एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन भी है और समझने वाला है। सबसे पहले अगर कभी 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स लिखा होता है तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, बट कंडीशनल है एफ लिमिट माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए, और 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू
जीरो भी होता है यही जब लिमिट माइनस एक्स क्या हो, माइनस का एफ एक्स हो। तो अगर यहां पर हम देखें तो ये इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ई पावर क्या है, अगर आप पूरे फंक्शन को समझो तो ये सेम रिजल्ट रहेगा। तो अब बचा केवल इसका काम, कॉस क्यूब 2n+1 इंटू एक्स। अगर आप इसमें पाई माइनस एक्स करते तो आप ऐसा लिखते कॉस क्यूब 2n+1 इंटू पाई माइनस एक्स, जो कि माइनस कॉस क्यूब 2n+1 इंटू, तो ये नेगेटिव मिला इसलिए रिजल्ट विल बी जीरो। डन। नेक्स्ट। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये पाई बाई टू है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, तो ये एक्स क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। यानी ये प्रॉपर्टी फिर लिखूंगा मैं हर बार, भाई मुझे याद है इसलिए क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ प्रॉपर्टी लिखी है, पेपर के समय कभी नहीं लिखी, बस एक रूल हमेशा फॉलो करो। अब इसमें एक रूल है कि अगर लिमिट माइनस एक्स एफ एक्स हो तो ये सीधा एक्स रिमूव हो जाएगा, ए बाई टू हो जाता है, 0 टू ए एफ एक्स बचता है। और ये देख के पता चल जाता है, अगर पाई बाई टू माइनस एक्स करोगे तो ये कॉस, ये साइन, ये साइन, ये कॉस, पर बना तो वही की वही फंक्शन, तो प्रॉब्लम नहीं है ना। आपके पास ऐसा अलग से लिखा होता साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x। अगर आप पाई बाई टू माइनस एक्स करो तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस साइन, कॉस साइन, साइन कॉस। अब ये कोई रूल नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं ए प्लस बी होता है, बी प्लस ए होता है, दोनों एक नहीं है। आप तो समझदार हो ना कि आगे पीछे हो गया तो कोई बदला नहीं हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन कुछ कन्वर्ट होकर ऐसा आ गया, पहले तो लिमिट बाय टू पाई बाई 4 एक्स रिमूव हुआ, बोलो साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन, अगर आपको क्लिक कर गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या करोगे, कॉस पावर 4 का डिवाइड कर दो। अरे देखो तो आप cos पावर 4 का डिवाइड तो करो, तो टाइप इतनी बार पड़ी बेटा, cos पावर 4 का डिवाइड करते तो होता है 10x, एक कैंसिल, एक होता है sec स्क्वायर x, 1 प्लस 10 पावर 4x, 10x को t मान लो, ये उसका डिफरेंशिएशन है, और t अपॉन t4 इंटीग्रल फॉर्म ऊपर नहीं, हाँ 10 स्क्वायर को भी t मान सकते हैं 10x। और ये मत भूलना पाई बाई 4 लिखा है, अक्सर क्या होता है आगे लिखी हुई वाली चीज हम भूल जाते हैं, तो आप पूरा इंटीग्रल करके पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई कर देना, इसलिए पाई स्क्वायर सभी में आ रहा होगा। ये आंसर नहीं है, बस ये आंसर नहीं है, क्यों, उस रेंज में कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से पाई बाई 2 तक में पूरा कैसा है फंक्शन, पॉजिटिव, तो जीरो आंसर। जीरो नेगेटिव आंसर तो बहुत जल्दी रिजेक्ट होते हैं। पूरा करूंगा अभी, छोड़ूंगा नहीं। अब टेन स्क्वायर एक्स को टी मान लो, बिल्कुल सही बात है, आपने टेन स्क्वायर एक्स को टी माना तो 2 10 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब एक 1/2 और आ गया, तो पाई बाई 8 लिख दिया बाहर, 0 से पाई बाई 4 पे 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज पाई बाई 8, ये 10 टी हुआ, 10 टी का पाई बाई 4, तो आंसर इज पाई स्क्वायर बाय 6। कहां पर पाई बाई 4, अच्छा 0 टू, सॉरी 0 टू पाई बाई 2 तो चेंज ही हो गई ना बात, पाई बाई 8 पाई बाई 2 लिख दो यहाँ, नहीं इंफिनिटी हो गया, तो 10 इंफिनिटी पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर बाय 16, पाई बाई 4 नहीं, पाई बाई 2 सॉरी, पाई बाई 4 पे भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आप अलग से लिख लीजिए, यही क्वेश्चन आपको पाई बाई 4 पे मिलेगा, तो उसके इसका आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 32। अभी आपने इतनी मेहनत करी है, आपको ध्यान रखना। ओके ये क्लियर है ना, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया मैंने, ये टी और ये सब, ये इन्फिनिटी लिखना था। 46 छोड़ दिया था क्या मैंने, 46 बेटा क्वेश्चन इसमें बताने वाला है ही नहीं कुछ, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स की फॉर्म है, साइन एक्स, ये 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 49 ये तो हो गया होगा, खैर पहले 2 आगे आगे और फिर एक और 2 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स कौन सा भाई, पहले 2 आया तो 0 टू पाई लॉग साइन एक्स, पर हमें फॉर्मूले के लिए साइन पाई माइनस एक्स, फिर तो 4 आ गया, और अभी हो गया 4 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, या फिर ऐसा भी लिखा जाता है 2 पाई लॉग 1/2। अगर इसका आंसर माइनस में नहीं देना तो प्लस में लॉग 1/2 लिखा होगा हमेशा। पहले लो आप स्क्वायर को बाहर ऐसे, और फिर 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी लगाओ, एक 2 और आ गया, डन। ये तो फॉर्मूला वाला है, लिमिट माइनस पाई बाई 4। अब कल 22 वालों के लिए मॉक पेपर का एनालिसिस होगा, और इसलिए भी होगा कि आपके पास थोड़ा प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा। अब आज के बाद फ्राइडे को क्लास होगी, फ्राइडे को भी होगी और सैटरडे को भी होगी मोस्ट प्रोबेबल,
फ्राइडे को मैं आपको 2 डीपीटी बची है ना अभी, दोनों डीपीटी के डाउट और प्लस कुछ क्वेश्चन अगर मिल गया टाइम तो वो बता दूंगा। फ्राइडे के दिन एक टेस्ट और दूंगा, वो डिस्कशन करेंगे सैटरडे की सुबह। और प्लस एरिया अंडर कर्व का बेसिक, बहुत एडवांस नहीं पढ़ना है। जिनकी कोऑर्डिनेट क्लियर है उनको सैटरडे की क्लास समझ में आएगी, जिनको नहीं है वो कुछ कुछ हद तक समझ लेंगे, जितना भी समझ पाए पर समझ लेंगे। डीपीटी 2 की आंसर शीट गलत है, कोई चिंता की बात नहीं, मैं ठीक करवा दूंगा। हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले एक क्लास में लिखवा दूंगा। अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो। अब आप इस पेपर को बेटा एक बार फिर सॉल्व करना, हाइपरबोलिक फंक्शन के एक बार बस फॉर्मूले लिख लेना, आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगले वीक में ट्यूसडे को होगा। जो नहीं बन रहा उनको अभी छोड़ दो, पहले जो बन रहा है उनको करो, फिर जो नहीं बन रहा वो बनने लग जाएंगे। 39 क्वेश्चन बेटा बता दिए सारे। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी वो मैंने छोड़ा है, जब मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो उसको एक बार मान लिया करो ना। अर्पण आपका क्वेश्चन गलत है। 48 की सेकंड स्टेप क्या है? 48 की पहली स्टेप है, ये लिमिट खत्म हो गई तो पाई बाई 4। इसके बाद सेकंड स्टेप ली थी cos पावर 4 का डिवाइड करना, जो आप डायरेक्ट कर दिया था मैंने। करिए cos पावर 4x का डिवाइड, ये यहां पे करिए, ये था। चलो अब आप एक बार खुद सॉल्व करना, फिर आप अगली क्लास में क्वेश्चन पूछेगा। मैथ्स मास्टर चैनल पे जाओगे इंपीडेंस के तो मिल जाएगा, वो क्वेश्चन बता दूंगा मैं बेटा। आप एक बार पूरा पेपर ट्राई करना फिर पूछना। 0 से पाई में कॉस का क्वेश्चन नहीं होगा, चिंता मत करो।